कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। और बात कर रहे थे कक्षा 10 में त्रिज्यखंड की। जी हाँ, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड की बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं बच्चों सीधे। देखो बच्चों, क्या हेडिंग लिखा है आपके सामने, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। छोटी कक्षाओं में बच्चों आप सिंपल जो आकृतियां आपकी हैं, आयत है, वर्ग है, चतुर्भुज है, या समलंब चतुर्भुज है, या समांतर चतुर्भुज है, या वृत्त है, या सिंपल से त्रिभुज टाइप के हैं, समबाहु, समकोण, विषमबाहु, इस तरह प्रकार के क्षेत्रफल आकृतियों के आपने सीखे थे। अब बच्चों क्या है, वृत्तों से संबंधित, वृत्त के भीतर चलेंगे। त्रिज्यखंड बनेगा, उसमें वृत्तखंड बनेगा, लघु बनेगा, दीर्घ बनेगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों सामने क्या लिखा है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या लिखा है, त्रिज्यखंड। तो बच्चों देखो, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उनके संगत, संगत माने उनके बीच की, संगत चाप, संगत चाप से संगत चाप से घिरे भाग को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। देखो देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, वृत्त है। क्या है आपके सामने, वृत्त। प्रश्न में क्या करा, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं। बच्चों त्रिज्या ले लो, त्रिज्या कहां से स्टार्ट होती, केंद्र से। एक त्रिज्या आपकी ये हो गई, अब एक त्रिज्या आपकी ये हो गई। ये आपको मान लीजिए ए हो गया शीर्ष, ये हो गया केंद्र, ये हो गया बी। ये त्रिज्याएं हो गई, एक त्रिज्या आपकी ये हो गई और एक त्रिज्या आपकी ये हो गई। बच्चों दो त्रिज्याओं, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उनके संगत माने, संगत माने उनके साथ, त्रिज्याओं के साथ में कौन है, ये चाप, उनके संगत चाप से घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये चाप लोगे तो ये छोटा वाला त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। अगर ऊपर वाला, भाई त्रिज्या तो इसके लिए भी है वही, ऊपर वाला चाप लोगे, बड़ा वाला चाप लोगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। कौन, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं, दो त्रिज्या आपको दिख रही है, उनके संगत चाप, तो इस त्रिज्या और इस त्रिज्या, दो त्रिज्या हो गई, इन दो त्रिज्या के संगत चाप ये, इसको क्या लिखेंगे आप, ए अक्ष बी चाप लिख दीजिए। चाप अलग से बना सकते हो आप इस प्रकार से, है ना, ये चाप। इस टाइप से चाप कोई मान लो बनता है, ए एक्स जी, ये चाप। तो किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप या उनके बीच के चाप, दो त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप से घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। बच्चों इसको आलेखित करते हैं थोड़ा सा, इसको अगर आलेखित कर दें, किसको, इसको, ये बच्चों ये त्रिज्यखंड है। आपको तो क्या लिखेंगे, यहां पर इस वृत्त का त्रिज्यखंड आपका हुआ, त्रिज्यखंड कितना हो जाएगा आपका, ओ ए एक्स बी, पूरा लिखो, ओ ए एक्स बी ओ भाग, ये पूरा आपका त्रिज्यखंड हो गया। ठीक बच्चों, आया समझ में। तो आप समझ गए, किसी वृत्त की दो जीवाओं और उनके बीच के चाप द्वारा बने भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। अगर लघु चाप लिया है तो लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा, और दीर्घ चाप लिया ऊपर का तो फिर दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, लघु। ठीक है, और अगर चाहो आप तो क्या लिखोगे, दीर्घ त्रिज्यखंड किसको कहोगे, दीर्घ त्रिज्यखंड बच्चों का हो गया ऊपर वाला भाग, इसको ले लो
वाई, तो क्या करोगे, शुरू करो, ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी और फिर ओ भाग। ये बच्चों आपका हो गया, क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड। कौन दीर्घ त्रिज्य, जो आपका रेखांकित है, आलेखित है, वो तो लघु हो गया। जो ऊपर वाला है पूरा ब्लैंक जो पड़ा है आपका, ये हो गया आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। क्यों, तुम जब दीर्घ चाप लोगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड, छोटा चाप लोगे, लघु लोगे तो लघु त्रिज्यखंड। ये बताया आपको। ठीक बच्चों, इतना समझ गए होगे, आप आगे चलें। अब देखो बच्चों क्या है, क्या कहा जा रहा है, किसी वृत्त की जीवा, किसी वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप से, जरा वृत्त बनाते हैं बच्चों, तब समझ में आया आपको। देखो ये कोई वृत्त है, इसकी कोई जीवा ले लो, केंद्र ले लो, किसी वृत्त की कोई जीवा, जीवा मान लो आपने ए बी ले लिया, प्रश्न में कहा किसी वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप, या जीवा और उसके बीच, तो संगत चाप आपका हो गया ए एक्स बी, ये आपका चाप हो गया इस टाइप से, ए एक्स बी टाइप का चाप आपका हो गया, जीवा हो गई। तो जीवा और उसके संगत चाप, संगत मानी ये साथ वाला, जीवा और उसके बीच का चाप कह लो, किसी वृत्त की जीवा और उसके बीच के चाप से घिरे भाग को, कौन भाग घेरा है, देखो ये बच्चों हो गया आपका वृत्तखंड। क्या हो गया, वृत्तखंड। कौन वृत्तखंड हो गया, देखो ए एक्स बी ए भाग, ए एक्स बी ए भाग। अब बच्चों तुमने कौन सा चाप लिया, लघु चाप लिया, छोटा वाला लिया है। ये इस पूरे वृत्त का ये छोटा चाप है। चाप जानते हो, प्रकार में पेंसिल लगाओ, मार दो एक खटाक से, राउंड कर दो, पूरा राउंड करोगे तो वृत्त हो जाता है ना। जैसे ही चाप या कोई भी चाप ले सकते हो। अब देखो बच्चों, छोटा चाप लिया आपने तो लघु वृत्तखंड हुआ, और जो ऊपर वाला चाप ले लोगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, लघु कहेंगे। ये आपका लघु है। अगर दीर्घ की बात करो, दीर्घ वृत्तखंड, तो बच्चों देखो दीर्घ कौन, ऊपर वाला भाग हो जाएगा, जो रेखांकित नहीं, जो ब्लैंक है कौन है, इसको वाई कर लो चाप, ए वाई बी ए, ए वाई बी ए भाग, ए वाई बी ए, ये पूरा भाग, ये क्या कहलाएगा आपका, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। दीर्घ कौन है भैया, वृत्त का खंड है, इस पूरे वृत्त का इस जीवा ने खंड कर दिया। अगर जीवा 20 केंद्र से निकल जाएगी तो वृत्त के दो भाग हो जाते हैं, अर्धखंड हो जाएंगे। तो जो बड़ा है उसको दीर्घ, जो छोटा है उसको लघु। अगर केंद्र से निकल जाए जीवा आपकी व्यास बन जाएगी, तो फिर दो अर्धवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने सीखा बड़ा सिंपल सा, किसी वृत्त की जीवा और उसके चाप के द्वारा, जीवा और उसके संगत चाप के बीच के भाग को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। बच्चों आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो ये मान लीजिए ए बी है, ये चाप, अब क्या आप चाप बच्चों ऊपर वाले ले रहे हो, तो किसी वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप, या उसके बीच के चाप, जीवा और उसके बीच के चाप, संगत जीवा, किसी वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप के बीच के भाग को, या जीवा और साथ के बीच के चाप के मध्य वाले समस्त भाग को क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इसको रेखांकित करना चाहो तो कर सकते हो, इसको इस बार ये दीर्घ हो जाएगा आपका।
ये ले लो। तो ये कौन हो जाएगा बच्चों? दीर्घ। क्या हो गया? ए वाई बी ए, ये भाग लिखा आपका। ये जो रेखांकित है ये दीर्घ हो गया। क्या इसको कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। ये आपका लघु वृत्तखंड कहलाता है। इसी प्रकार बच्चों पीछे हमने सिखाया था आपको, ये देखो, ये तो आपका लघु त्रिज्यखंड हो गया। और इसी प्रकार से आपका ये आपकी त्रिज्या हो जाती थी। अब आपको देखो, अब आपको दीर्घ चाहिए, ये त्रिज्यखंड नीचे वाला लोगे, दो किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और बीच के चाप के मध्य का भाग, किसी वृत्त की दो जीवाओं उसके संगत चाप के मध्य का बीच का समस्त भाग क्या कहलाता है? लघु त्रिज्यखंड। और जब छोटा चाप लिया तो लघु त्रिज्यखंड, और जब बड़ा चाप लोगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड। अब चाप आप ऊपर वाला ले लो, तो ये वाला रेखांकित कर दो आप, ये वाला आप रेखांकित कर दोगे। इस प्रकार से ये केंद्र ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये त्रिज्याएं हो गई, और ये आपका चाप हो गया। तो ये बच्चों बन गया आपका क्या? दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या हो गया था? ये लघु त्रिज्यखंड हो गया था। हमने नाम भी लिख दिया था, ओ ए वाई बी ओ। इस तरह से बच्चों ये बात सीखी आपने। अब चले बच्चों आगे, अब बात करेंगे त्रिज्यखंड की। इसकी बात करेंगे त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड को बच्चों सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर। अब देखो बच्चों, एक हम वृत्त बनाते हैं आपको। क्या बनाते हैं? वृत्त। ये मान लीजिए वृत्त बनाया हमने। अब हमको क्या चाहिए? त्रिज्यखंड चाहिए। तो त्रिज्यखंड के लिए किससे त्रिज्यखंड बनता है बच्चों? त्रिज्याओं से बनता है। कितनी त्रिज्याएं? दो त्रिज्याएं खींच दो आपको। आपने दो त्रिज्याएं खींच दी, ठीक है। अब देखो, ये केंद्र O है, ये आपका A है, त्रिज्या OA और OB, ये रेडियस कहलाता है आपका। ये दो त्रिज्याएं हैं और ये चाप आपने लिया लघु चाप, छोटा चाप। जब लघु चाप लिया तो लघु त्रिज्यखंड हो गया। तो ये त्रिज्यखंड आपका OAXB भाग है। इसका हमको क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? क्षेत्रफल। इस टाइप से OAB ये भाग चाहिए बच्चों। इसको हम आलेखित कर देंगे। ये देखिए, ये जो रेखांकित कर रहे हैं, आलेखित कर रहे हैं, इस भाग की हमें मान चाहिए बच्चों, ठीक है। इस तरह से ये इस त्रिज्यखंड का चाहिए बच्चों। ये कोण को क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। अब देखना बच्चों, कोई भी वृत्त होता है, कोई भी वृत्त है, मान लो वृत्त आप बना लो, कोई जब वृत्त बना लोगे आप, छोटा सा कोई वृत्त बनाया आपने। अब देखना, कोई से बच्चों है कि आपने ये त्रिज्या खींच दी। क्या खींच दी? त्रिज्या। ये जो त्रिज्या है आपकी, मान लो OA है, कुछ भी हो। अब इस त्रिज्या को बच्चों देखो ऐसे पूरा राउंड कर दो, घुमा दो पूरा। जब पूरा घुमा दोगे ऐसे, तो क्या बन गया? वृत्त बन गया आपका। फिर देख लो, ये त्रिज्या है। जब इस त्रिज्या को आप पूरा ऐसे घुमा दोगे, राउंड कर दोगे केंद्र पर, ऐसे 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 ऐसे, तो पूरा क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। कब वृत्त बन गया? जब केंद्र O से त्रिज्या पूरा 360 अंश का कोण घूम जाती है। देखना, 0 अंश है, अब ये 30 अंश, 60 अंश, 70, 75, 90, 90 के बाद फिर ऐसे 180, 180 के बाद फिर 270, और 270 के बाद 360। पूरा चक्कर 360 का बच्चों हो जाता है। कब? जब त्रिज्या आपका
पूरा चक्कर लगा लेती है, और त्रिज्या पूरा चक्कर लगाती है तो 360 का कोण हो जाता है। और 360 कोण होगा तो पूरा देखो क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है आपका। जैसे देखो यहाँ रख लें हम, तो ऐसे करोगे तो ऐसे जब घुमाओगे तो ऐसे नहीं पूरा वृत्त बनता है। जब पूरा वृत्त बनेगा ऐसे तो पूरा वृत्त बन गया। तो वृत्त का पूरा क्षेत्रफल आप जानते हो कितना होता है, बड़े छोटी कक्षाओं से क्षेत्रफल में आप। अब देखो बच्चों हम यही बात लिख रहे हैं, चूंकि 360 अंश का चक्कर लगाती कौन, त्रिज्या, 360 अंश के कोण 360 अंश के कोण द्वारा त्रिज्या कितना बनाती है, पूरा वृत्त बनाती है। 360 अंश के कोण द्वारा बने वृत्त का क्षेत्रफल, बने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या पड़ेगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। किसके द्वारा, 360 अंश। अब फिर देख लीजिए त्रिज्या है, ऐसे घुमाओगे 90, फिर 180, फिर 270, फिर पूरा 360 का चक्कर जब पूरा हो जाता है, यहाँ पर पूरा चक्कर 360 का हो जाएगा। जब त्रिज्या का 360 का चक्कर पूरा हो जाता है तो पूरा वृत्त बन जाता है। तो 360 का चक्कर लगाने के बाद बना क्या, वृत्त। तो वृत्त की पूरी जगह कितनी है, क्षेत्रफल वृत्त का पाई आर स्क्वायर लिखा आपने। अब बताओ 360 का चक्कर लगा तो पूरा वृत्त बना, और जब एक अंश का चक्कर लगेगा, एक अंश का कोण होगा, तब बच्चों कितना क्षेत्रफल बनेगा, कम बनेगा। 360 में तो बहुत है भाई, पूरे साल आपने पढ़ाई करी, मान लो 360 दिन आपने पढ़ाई करी, तब कितना पढ़ोगे, और फिर एक दिन में कितना पढ़ोगे, तो एक दिन में कम पढ़ोगे, कम माने भाग, तो कितना हो जाएगा, 360 का भाग कर दो। इसलिए अब बच्चों थीटा पता करना है, थीटा अंश। एक अंश में कितना बना, इतना, थीटा में कितना बनेगा, थीटा में फिर ज्यादा बनेगा भाई। 360 दिन में मान लो आपने 100 पेज पढ़ाई करी, तो एक दिन में कम करोगे, तो 360 बटे कितने, 360 दिन में आपने 100 पेज पढ़ाई करी, तो एक दिन में तो 100 में 360 का भाग करो जा करके, और फिर हम कहें 20 दिन में, तो फिर 20 का फिर गुणा कर दो, सिंपल सी बात है। तो अब थीटा करें, थीटा गुणा करो बच्चों, थीटा माने ज्यादा। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, पाई आर स्क्वायर, नहीं ऐसे लिख दो, बेटर रहेगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बच्चों आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। क्या कहते हैं, एरिया। एरिया किसका है, वृत्त का। इसमें समझने वाली बात बच्चों हमने क्या बताई आपको, फिर गौर कर लीजिए, सिंपल सा है, 360 अंश का कोण द्वारा, 360 अंश के कोण द्वारा कह दो, 360 अंश के कोण द्वारा बने वृत्त, 360 अंश का जब कोण बनता है पूरा, तब आपका वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है, 360 का पूरा कोण होता है तो पूरा वृत्त बन जाता है। कौन बनाता है, ये त्रिज्या। त्रिज्या पूरा घुमा दो जाके, पूरा वापस वहीं तक आ जाएगी, 360 का कोण हो जाता है। तो 360 अंश के कोण द्वारा क्या बनता है, वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर, पूरी जगह, स्थान, एरिया। अब 360 के द्वारा इतना, तो एक के द्वारा एक अंश कर दोगे, तो एक तो कम है, तो भाग कर दिए 360 का। फिर थीटा के द्वारा, अब एक से थीटा ज्यादा है, एक से थीटा ज्यादा है भाई। एक दिन में आप 5 गिलास पानी पीते हो, तो 20 दिन में ज्यादा पियोगे ना, तो ऐसे एक अंश द्वारा इतना है, तो थीटा अंश द्वारा ज्यादा, थीटा मान 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो गुणा कर दिया। ये सूत्र आ गया बच्चा। वृत्त बच्चों देखो ऐसे बना सकते थे आप, ऐसे ले सकते थे, ठीक है। अब इसको मान लो आपने थीटा इतना ले लिया, तो ये O हो जाता, ये A हो जाता, ये B हो जाता, ये चाप X हो जाता, ये आपका थीटा हो जाता। अब देख लो, पूरी त्रिज्या द्वारा बनता है 360, तो क्षेत्रफल बना पाई आर स्क्वायर, फिर एक अंश अगर लोगे तो इतना, फिर थीटा लोगे तो देखो थीटा में तो इतना हो गया, तो ज्यादा बढ़ गया, एक अंश में बहुत कम। आप समझ गए होगे बच्चों बात हमारी, ठीक है। तो इस एरिया का, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। ये लघु त्रिज्यखंड का बच्चों मान किसका है, लघु त्रिज्यखंड। तुमको हमें ऊपर वाले का चाहिए, बड़े भाग का चाहिए,
तो उसको समझा दें आपको। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब देख लो बच्चों, इस त्रिज्यखंड का निकाले हो और तुमको ऊपर वाले का चाहिए इस पूरे का, इस पूरे का, उसको छोड़ दो। ठीक है, दीर्घ हो गया, तो दीर्घ कैसे निकले? पूरे वृत्त से इसको हटा दो, छोटे वाले भाग को। इस पेन से इतना वाला भाग हटा दो आप, तो पूरे पेन से इतना हटा दो, इतना बचेगा। वही बात, इस पूरे भाग से इस त्रिज्यखंड को हटा दो, छोटे वाले को, तो बड़ा वाला बच जाएगा। तो क्या लिखोगे? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लघु का क्या सूत्र पढ़े हो? यही उत्तर बच्चों, पाई आर स्क्वायर। कॉमन कर सकते हो, सॉल्व कर देना, थीटा का मान लिख देना जो भी प्रश्न दिया हो। तो इस तरह से बच्चों लघु और दीर्घ निकालना आप सीख चुके हो। चलें बच्चों अगले प्रश्न पे। फिर देख लो बच्चों, ए बी ओ एक्स, ये वही चित्र दोबारा बना रहे हैं बच्चों, है ये हो गया। हमें क्या चाहिए? अब चाप की लंबाई चाहिए। अब फिर देखना बच्चों, ये कोई है, अब देखना बच्चों, ये कोई त्रिज्या है, ये आपकी त्रिज्या है। अब ये त्रिज्या पूरा घूमेगी, देखना ऐसे 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 करके वापस ये वहां तक जाता है। जब ये वापस वहां तक जाएगा, जब पूरा चक्कर ये लग जाता है त्रिज्या का, तो वृत्त बन जाता है। तो अगर भीतर की बात करो तो क्षेत्रफल, और किनारे की बात करो अगर तो इस त्रिज्या ने जब पूरा चक्कर लगाया तो वृत्त की त्रिज्या का जो कोना है उसने पूरी कितनी परिधि बना दी? माने किनारा, परिधि बना दी। परिमाप, परि माने किनारे की माप, परिमाप पेरीमीटर का आ जाता है। आप देख लो तो ये परिमाप हो गया किसका? इस वृत्त का, जिसको आप परिधि कहते हो, जिसको 2 पाई आर कहते हो। तो 360 का जब कोण त्रिज्या घूम जाती है तो वृत्त बनता है, और वृत्त के किनारे की माप कितनी हो गई? 2 पाई आर। लिखते हैं बच्चों, चाप की लंबाई किसके? त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अब देखो, चूंकि वही प्रश्न बच्चों दोबारा फिर लिख रहे हैं, चूंकि 360 अंश के कोण द्वारा, 60 अंश के कोण द्वारा बने वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। इसलिए एक अंश के द्वारा बच्चों, एक अंश के कोण द्वारा बने वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर बटे 360 के द्वारा इतना था, तो एक के द्वारा कम, कम माने भाग। अब बच्चों इसलिए थीटा के द्वारा, थीटा अंश के द्वारा तो ज्यादा में गुणा करो, तो थीटा इंटू 2 पाई आर बटे 360 बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बटे 360 ऐसे लिख सकते हो। यही बच्चों आंसर है आपका। ये क्या हो गया? लघु चाप। कौन चाप है? ए एक्स बी। इसको कहोगे आप चाप ए एक्स बी, माने लघु चाप कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु चाप। अब आपको दीर्घ चाप, दीर्घ चाप की लंबाई। अब देख लो, लघु तो नीचे वाला हो गया बच्चों, दीर्घ क्या हो गया ऊपर? ए वाई बी।
तो दीर्घ चाप कैसे निकाल सकते हो बच्चों? देखना, ये छोटा चाप है और ये पूरा ऊपर का दीर्घ हो गया। पूरा चाप क्या होता है? वृत्त का पूरा चाप कह लो। इस चाप को बृहद कर दो, विस्तार कर दो, पूरे वृत्त तक पहुंचा दो, तो ये चाप क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है, माने परिधि बन जाता है। तो जो पूरा चाप हम इसको कहें तो क्या है? परिधि है। तो पूरे वृत्त के किनारे से, वृत्त के परिमाप से, वृत्त की परिधि से ये वाला चाप हटा दो तो ऊपर वाला चाप बच जाएगा। तो वृत्त की परिधि से हटा दो किसको? लघु चाप को। लघु चाप को हटा दो तो वृत्त की परिधि आपकी होती है 2 पाई आर। लघु चाप आपका निकला है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये बच्चों आंसर है। चालू कर लोगे आप, जरूरत पड़ेगी जब प्रश्न में। तो क्या सीख गए आप? वृत्त की परिधि माइनस लघु चाप। वृत्त की परिधि माइनस लघु चाप। इस तरह से लघु चाप बच्चों ये था और दीर्घ चाप आपका ये हो गया। तो पूरे वृत्त के किनारे से, वृत्त की परिमाप से, वृत्त की परिधि से नीचे वाला ये चाप हटा दोगे, है ना? कोई वृत्त आपका हो, ये वाला भाग अगर पूरे से हटा दोगे तो ऊपर वाला बच जाएगा। सिंपल सी बात, यही किया हमने। तो ये बच्चों बात आप सीख लो। जब परिधि की बात करनी हो, चाप की बात करनी हो, चाप माने ये, इसकी बात करनी हो तो 360 अंश के कोण द्वारा बने वृत्त की परिधि 2 पाई आर लगा दो। जब क्षेत्रफल की बात करनी हो तो 360 अंश के कोण द्वारा बने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इसका कर दो। फिर एक अंश द्वारा, फिर थीटा द्वारा, या चाप की लंबाई ऐसे और क्षेत्रफल में यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आ जाता है। सिंपल सा है, कर लोगे बच्चों सब लोग? ठीक है। अब चले बच्चों आगे। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग देखिए, बात कर रहे हैं बच्चों हम वृत्तखंड की। किसकी बात करेंगे? वृत्तखंड की। देखो बच्चों, ये केंद्र हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको देखो बच्चों रेखांकित कर दें। ये हमको चाहिए ठीक बच्चों। जीवा, ये जीवा ए बी और चाप एक्स बी। जीवा ए बी और चाप एक्स बी के बीच का भाग कहलाता हमारा वृत्तखंड। क्या कहलाता है? वृत्तखंड। ये वृत्तखंड है आपका। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। इसको वृत्तखंड कौन कहते हैं? लघु। जीवा ऊपर वाला भाग ले लोगे चाप का, बड़ा चाप ले लोगे, दीर्घ चाप ले लोगे। ये तो आपका लघु चाप है, पूरे वृत्त में ये लघु है और ये ऊपर वाला बड़ा दीर्घ है, तो दीर्घ चाप ले लोगे तो फिर दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं लघु वृत्तखंड की। बच्चों देखो, इसको हमने समझाया था आपको। एक और डायग्राम देखो, चित्र बना देते हैं आपको समझाने के लिए। अब देखना बच्चों, ये आपका क्या था? ओ ए बी एक्स। ये बच्चों आपका पूरा त्रिज्यखंड है। इस त्रिज्यखंड में अब देखना, इस त्रिज्यखंड में एक जीवा बना लो। ये जीवा आपकी हो गई ए बी। अब आपको कौन सा भाग चाहिए? नीचे वाला भाग चाहिए। देखो, तो नीचे वाला भाग चाहिए तो ऊपर वाला भाग हटा दो, ऊपर वाला भाग हटा दो। तो चाहिए कौन? नीचे वाला चाहिए। देखना बच्चों, ये हटा दो बच्चों। तो हटाना क्या है? पूरे त्रिज्यखंड से आपको त्रिभुज हटाना है। किसको हटाना है? त्रिभुज को। ठीक है, चलें बच्चों। वृत्तखंड
का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड कौन, देखो बच्चों इसको लिख दो, ए एक्स बी ए भाग का वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कौन वृत्तखंड है, भाग कौन है, ए, देख लो ए एक्स बी ए भाग है, इसका क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र बच्चों बताया था, हमने सिखाया था आपको इस वृत्तखंड का चाहिए तो पूरे त्रिज्यखंड का निकाल लो बच्चों। क्या निकाल लो, पूरे त्रिज्यखंड का। कौन त्रिज्यखंड, जो पीछे कर रहे थे, पीछे आप कर रहे थे, देख लो देख लो, ये त्रिज्यखंड था इस टाइप से, ओ ए बी एक्स। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज हटा दो। तो हम लिख रहे हैं बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब त्रिज्यखंड बच्चों क्या है, त्रिज्यखंड पूरा है आपका ओ ए एक्स बी ओ भाग का क्षेत्रफल माइनस माइनस। अब बच्चों देखो इसे हटाना, क्या त्रिभुज हटाना, कौन त्रिभुज जो रेखांकित है, माइनस त्रिभुज ओ ए बी भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या सूत्र पड़े बच्चों, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पढ़ के आए हो, इसको बच्चों हमने सिखाया था आपको, और हम दोबारा से बता दें आपको, ये आता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इस पूरे त्रिज्यखंड से ये त्रिभुज जब बनाओगे ऊपर, जीवा के द्वारा त्रिभुज ऊपर बन जाता है, तो उस त्रिभुज को हटा दोगे तो ये रेखांकित भाग ये बच जाता है आपका। ठीक है, ये बच्चों आपको सीखना है। इसकी चर्चा हम थोड़ा आगे कर दें, ये हमने समझाने के लिए किया है। अगर आपको दीर्घ चाहिए, क्या चाहिए, दीर्घ वृत्तखंड चाहिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों देख लो, अब दीर्घ कौन हो जाएगा, ये आपने नीचे वाला निकाला, ये जब ये लघु है तो दीर्घ ऊपर वाला हो गया, इसको कुछ मान लो तो ऊपर वाला भाग हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो बच्चों पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से ये नीचे वाला हटा दो, मैंने हटा दो, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़े हो पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों पाई आर स्क्वायर माइनस, हटा दो, लघु वृत्तखंड कितना है, तो ऊपर देखो लिखा है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा। इस तरह से बच्चों कर लोगे, सिंपल है। ये तो घटाना सबको आता है, पूरे वृत्त से कोई टुकड़ा छोटा वृत्त घटा दोगे तो शेष बच जाएगा। ये बच्चों इतनी चर्चा हमने करी आपके बीच में। इस वाले पार्ट को त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आता है हमने पहले सिखाया था, हम दोबारा से पर और आपको रिकॉल करा देते हैं। देखिए जरा सामने, ये बच्चों देखिए हमने 3 वृत्त बना दिए। हम बात किसकी करने चल रहे हैं, हम बात करने चल रहे हैं आपसे वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। तो पहले बच्चों देखो जरा, ये है आपका कोई ये देखिए, ये आपका वृत्तखंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे, जिसके हम क्षेत्रफल की बात आपसे करना चाहते हैं। इस तरह से ये आलेखित कर दिया हमने, रेखांकित कर दिया, भर दिया इसको हमने, इस वाले पार्ट को। ये आपका है, इसका नाम लिख दीजिए, कोई ए कोई बी एक्स, ये यहाँ पर केंद्र होगा ओ। ये जो वृत्त का बच्चों भाग है, आपने देखा जीवा ए बी है और ये चाप ए एक्स बी, इस चाप ए एक्स बी और इस जीवा के बीच के भाग को हम कहते हैं वृत्तखंड। अब चूंकि छोटा चाप है ये, तो लघु वृत्तखंड कहलाएगा। अगर यही ऊपर वाला चाप ले लोगे,
जीवा ये हो गई, ऊपर वाला चाप हो गया तो बड़ा चाप हो गया, तो दीर्घवृत्तखंड कहलाएगा ऊपर का। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस क्षेत्रफल ज्ञात करने के पहले बच्चों देखो आपने क्या सीखा था। आपने सीखा था त्रिज्यखंड। क्या सीखा था आपने? त्रिज्यखंड सीखा था बच्चों। इस त्रिज्यखंड में ओ ए बी और ये पूरा है भाग ए अक्ष बी। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल चुके थे। क्या निकाल चुके? हम लिख दें त्रिज्यखंड, जिसको कह रहे ओ ए एक्स बी, त्रिज्यखंड ओ ए एक्स बी, ओ ए एक्स बी ओ भाग का क्षेत्रफल। इसको आपने सीख लिया था थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या पहले सीख चुके थे। इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बच्चों सीखना क्या था, हमें क्या चाहिए? अब देखना जरा, दोबारा चलें, देखिए ये हो गया आपका ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब एक जीवा इसमें देखो, ए से बी को मिला रहे हैं जीवा। अब देखना तुम्हें भाग कौन चाहिए? ये वाला भाग चाहिए। तो ये वाला भाग चाहने के लिए आपको याद दिला दें, ये चाहिए आपको। तो जब ये वाला भाग आपको चाहिए, रेखांकित रेखांकित भाग चाहिए आपको, तो इसका मतलब पूरे त्रिज्यखंड में, इस पूरे त्रिज्यखंड में ये त्रिभुज हटा दो। क्या करें? त्रिभुज हटा दें, आ जाएगा। पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके पास ये है, इसमें से आप इस त्रिभुज को हटा दो। देखो चित्र पूरा, ये पूरा त्रिज्यखंड है, इसमें उस त्रिज्यखंड में फिर वृत्तखंड बन गया, जीवा मिला दिया आपने। तो इसका भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो इस पूरे त्रिभुज से, इस पूरे त्रिज्यखंड से, इस पूरे त्रिज्यखंड से आप त्रिभुज हटा दो ऊपर वाला। जब त्रिभुज हटा दोगे तो नीचे वाला बच जाएगा। हटा देना माने घटा देना है। किसको? त्रिभुज को। कौन त्रिभुज? जो सामने बना है। तो घटाना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे आए उसकी बात करते हैं, चलते हैं। तुमसे पूछे तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो प्रत्येक विद्यार्थी कहता है कि सर लिखो आधार गुणा लंब बटे 2, या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का एक ही सूत्र है, आधार गुणा लंब बटे 2। कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज, विषम, सब उसी से बने, ठीक है। तो आधार गुणा लंब बटे 2, हम त्रिभुज की बात करते हैं बच्चों। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या है? आधार गुणा लंब बटे 2। हम लिख रहे हैं, हमें चाहिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अगर ये मिल जाए तो इसमें से हम घटा देंगे, तो क्षेत्रफल है क्या? सूत्र क्या है? आधार गुणा लंब पूरे के बटे 2, ये सूत्र है। अब इस त्रिभुज में ये 90 अंश तो है नहीं, जो हम आधार गुणा लंब लगा दें। पता नहीं कितना कोण है। इसको किसी प्रश्न थीटा कहा गया, किसी में 60 अंश होगा, किसी में 45 होगा, किसी में 30 अंश होगा, किसी में 36 अंश होगा, किसी में 150 अंश होगा, किसी में 135 होगा। फिर 90 तो है नहीं, तो फिर 90 नहीं है तो समकोण त्रिभुज बनाओ, लंब खींचो, तब लगाओ प्रश्न को। सिंपल सी बात है। चलते हैं बच्चों, हम इस त्रिभुज को उठा लें चल के दोबारा से। मान लीजिए त्रिभुज हमने उठा लिया, ये त्रिभुज ले लिया। कौन त्रिभुज है ये? देख लो, ओ है, ए है और बी। इस त्रिभुज की खासियत जानते हो क्या है? त्रिज्याएं बराबर आमने सामने की। ये कोण पता है आपको कितना है? यहां पर भी थीटा, ये थीटा कोण पता है, ठीक। ये पता है क्या? ये आमने सामने भुजाएं। त्रिभुज के लिए तो आमने सामने भुजाएं हैं, लेकिन वृत्त के लिए आमने सामने क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। चलते हैं, इसको हम रोक दे रहे हैं, 1 सेकंड के लिए हमने रोक दिया। हमें नहीं पता भैया, ना आधार पता, ना लंब पता, कुछ नहीं। केवल ये पता था कि त्रिभुज को निकालना है, हटाना है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल पता करते हैं। क्षेत्रफल के सूत्र लगा दिया, ना आधार मिला ना लंब मिला, तो रुक गई गाड़ी वहीं पर, रुक गई। फिर खोजते हैं, क्या खोजें? आधार खोजेंगे, लंब खोजेंगे। कहां से? त्रिभुज से। पहुंचे त्रिभुज में, अब आधार भी नहीं, लंब भी नहीं, चूंकि समकोण त्रिभुज नहीं, 90 अंश का कोण नहीं, तो बनाओ 90 अंश। तो 90 अंश के लिए बच्चों क्या करते हैं? हम एक लंब डाल देते हैं। क्या करते हैं? लंब डाल देते हैं।
एक लंब डाल दिया, लंब को लिख दिया आपने ओ एन। ये क्या हो गया? 90 अंश कोण हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? 90 अंश कोण हो गया। लिखो त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में ओ एन लंब ए बी खींचा, ओ एन लंब ए बी खींचा। जब लंब खींचा तो एक प्रमेय है बच्चों, एक प्रमेय है। वो प्रमेय क्या है वो जरा सीखो। कक्षा 9 से बच्चों प्रमेय सीख करके आए हो आप लोग, हम याद दिला दें आपको। वो प्रमेय आप सीखे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये ए है, ये बी है, ये ओ है। जब आपका ये लंब पड़ गया तो इस लंब ने क्या किया? ए एन बराबर बी एन। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित, सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजित माने भाग करता है। ये लंब ओ एन इस जीवा ए बी के दो भाग करता है, ए एन और बी एन। जैसे पेन है, इसको मध्य में दो भाग कर दो तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। 6 इंची पटरी पकड़ लो, 6 इंच स्केल तो 3 इंच इधर आ जाएगा, 3 इंच इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यही बात यहां पर हो गई। जैसे ही आपने लंब खींचा ये दोनों भाग आपके बराबर हो गए, ए एन बराबर बी एन। चले तो हम लिख दे रहे हैं बच्चों, इसलिए ए एन बराबर बी एन। लेकिन ए एन बराबर बी एन हमने कहा ये बराबर हो गया, 6 इंच की स्केल है, 3 इंच इधर हो गई, 3 इंच इधर हो गई, तो 3 इंच किसकी आधी हो गई है? 6 इंच की। पूरे 6 इंच के दो भाग हो गए भाई। 20 मीटर लंबाई उसके आधे कर तो 10 हो गया, तो 10 हुआ क्या? 20 का आधा हुआ, तो पूरे ए बी का आधा हुआ। क्या हुआ? पूरे ए बी का आधा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ठीक। अब चले बच्चों आगे, जरा गौर करना। पूरा कोण कितना था? ये पूरा कोण कितना था? ये पूरा कोण बच्चों थीटा था। ये पूरा कोण थीटा। त्रिभुज ओ ए बी की बात कर रहे थे। त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर के योग कितना होता है? कोण ए प्लस कोण बी, ए प्लस बी प्लस ये वाला ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना हुआ? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग मिलाकर के 180 होता है। याद रहे आपको, ये वाला कोण प्रश्न में थीटा कहा गया है। कितना कहा गया? थीटा। अब कोण ए और कोण बी जो है आपके वो बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि आमने सामने भुजाएं, किसी त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। आमने सामने के कोण बराबर है तो आमने सामने कहां सीखे? कक्षा 9 में। कक्षा 9 की प्रमेय है। ठीक है, तो हम चलें। क्या मिल रहा था? कोण ए बराबर कोण बी, तो दोनों बराबर हैं। अब कोण ए कोण बी को क्या मान लो? अल्फा मान लो, बीटा मान लो, ईटा मान लो, यक्स मान लो, वाई जो माना है सो मान लो। हमने मान लिया इसका मान यक्स है, इसका मान, जो कि बराबर थे। क्योंकि कोण ए बराबर कोण बी बराबर यक्स। यक्स कहां से है? माना है। ठीक, तो ये भी यक्स हो गया, ये भी यक्स हो गया। बराबर 180 से थीटा पक्षांतरण कर दो, ये हो गया 2x बराबर 180 माइनस थीटा। इससे x बराबर निकालो, 2 का भाग कर दो तो 90 माइनस थीटा बटे कौन आ गया? x। x कौन है? a और b। ये कोण भी आपका आ गया और ये कोण भी आपका आ गया। कितना? 90 माइनस थीटा बटे 2। अब चले बच्चों वापस। देखिए, इस चित्र की बात कर रहे थे, इस चित्र की बात कर रहे थे। चित्र दोबारा बनाया हमने, ओ ए बी। ये लंब पड़ा था आपका ओ एन। अब देखिए ये कोण 90-90 था। ये कोण बच्चों आ गया आपका, कितना आया था? ये कोण भी आ गया था। ये भी 90 है और ये भी 90 अंश का समकोण त्रिभुज है। हमारी मर्जी है, हम चाहे इसका प्रयोग कर ले चाहे, तो हम ओ ए एन का प्रयोग कर रहे हैं। लिख लो
समकोण त्रिभुज ओ ए एन में देखो क्या है, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, क्योंकि आधार गुणा लंब बटे 2 चाहिए, आधार गुणा लंब बटे 2 चाहिए, तो पीछे में लिख करके आए थे हम। कीजिए, तो आधार ये है, लंब क्या है, ओ एन चाहिए, ये पता है। तो ओ एन ए में देखो लिखा है, ओ ए एन में साइन थीटा और लंब बटे कर्ण सूत्र होता है, हम लिखे दे रहे हैं साइन थीटा, थीटा खुद प्रयोग हो रहा तो हम ऐसे करते हैं साइन अल्फा करते हैं, लंब बटे कर्ण। अल्फा, अल्फा माने ए, अल्फा माने ए माने 90 माइनस, लंब क्या है, लंब है ओ एन, लंब ओ एन, कर्ण कितना 90 के सामने, 90 के सामने कर्ण क्या है, त्रिज्या, कैंची गुणा कर दो, ओ एन बराबर आर का इधर ले आओ, साइन 90 माइनस थीटा सूत्र होता है बच्चों कास थीटा का, थीटा की जगह थीटा बाई 2 है, ये आपका लंब आ गया। इसी प्रकार से निकालो आधार, इसी प्रकार से आधार निकालेंगे, ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें आधार आता हो, तो कास थीटा लगा दो तो आधार आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। कास थीटा, कास अल्फा बराबर क्या सूत्र पढ़ करके आए हो आप, आधार बटे कर्ण, तो अल्फा की जगह क्या है, प्रयोग क्या कर रहे हो, 90 माइनस थीटा बटे 2, आधार क्या है आपका ए एन, कर्ण क्या है 90 के सामने आर, कैंची गुणा कर जाओ, ए एन बराबर हो जाएगा आपका आर, और कास 90 माइनस थीटा का सूत्र पढ़े हो साइन थीटा, ये आ गया बच्चों, ओ एन आ गया, ए एन आ गया, हमको क्या चाहिए था, ए बी, जरा वापस चलो देखो क्या सीखे हो, ए एन बराबर बी एन बराबर ए बी बटे 2, इससे अगर आपसे कहा जाए तो कोई बता सकते हो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी कैंची गुणा कर दो, 2 ए एन बराबर 2 बी एन, कुछ भी लिख दो, ए बी बराबर 2 ए एन। विद्यार्थी कहता हूं तो सर पता हमको, ये जब आधा है तो पूरे का दूना तो हो गया जाके, ये आधा ए बी का आधा है तो ये ए बी ए एन का दूना हो गया, ये अगर 20 है तो 10 हो गया, जब 10 हो गया तो जो 20 है वो 10 का दूना तो हो गया, ऐसे कर सकते हो। चले बच्चों आगे, इसलिए हमको जरूरत थी पूरे आधार ए बी की, आधार बराबर क्या बना 2 ए एन, या ए एन प्लस ए एन, या ए एन प्लस बी एन, ए एन प्लस बी एन कह सकते हो, दोनों बराबर थे, 2 ए एन का मान रख जाओ, आर साइन थीटा बटे 2, ये आ गया। इसलिए फर्स्ट से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल का सूत्र छोड़ करके वहां से आए थे, क्या आए थे, आधार गुणा लंब बटे 2 बराबर आधार, आधार क्या आया था आपका, वहां वापस चले, चित्र बना देखो, चित्र क्या, आधार ए बी है बटे ओ एन, समकोण त्रिभुज देखो, आधार गुणा लंब बटे 2, आधार ए बी और लंब ओ एन, ये लिखा था आपने ये देखो आधार गुणा लंब बटे 2, आधार ए बी है, लंब आपका ओ एन है बटे 2, करें 1 बटे 2 बाहर कर लो, ए बी का मान आपका ऊपर लिखा है 2 आर साइन थीटा बटे 2 इंटू ओ एन का मान ऊपर लिखा है ये आर कास थीटा बटे 2 बराबर 1 बटे 2, आर गुणा आर बच्चों आर स्क्वायर बाहर आ गया, बचा क्या है, आर स्क्वायर बटे 2, आर स्क्वायर बटे 2, ये बच्चों सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 साइन थीटा का सूत्र होता है, ये आगे पढ़ोगे आप, तो ये आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वापस चलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया बच्चों जिसकी आवश्यकता थी, कैसे, आधार गुणा लंब बटे 2, मान ना आधार का पता था ना लंब का पता थी त्रिज्या और पता था पूरा कोण, उन दोनों के द्वारा हमने साइन और कास के सूत्रों का प्रयोग करके आधार पता किया, लंब पता किया, क्षेत्रफल के सूत्र में रख गए, आ गया, ठीक, त्रिभुज के क्षेत्रफल आ गए। अब वापस चलो जहां की बात हो रही थी, बात ये हो रही थी, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता था, इसका ये लिखा था, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ये ऊपर वाला त्रिभुज हटा दो,
जिसका मान निकाला है, तो नीचे आ जाता है। इसलिए आप समझ गए बात हमारी। अब हम लोग चलेंगे सीधे, इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे त्रिज्यखंड। कौन त्रिज्यखंड? ओ ए एक्स बी ओ भाग का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज। कौन त्रिभुज? ओ ए बी का क्षेत्रफल, जिसको निकाला है आपने। क्या सीखे हो? ये आया आपका थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्या आया था? आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा। ये बच्चों है आपका। ये बच्चों हमेशा के लिए आपके दिमाग में आ जाए, इसलिए हमने बता दिया आपको। आप इसको समझ लेंगे। और चूंकि इसका रिलेशन कहां से, रिलेट कहां से हो रहा है? कक्षा 9 से हो रहा है। ये इस पूरे त्रिज्यखंड से त्रिभुज हटा दो तो नीचे वाला बच जाता है। ये वाला बच गया। इस त्रिभुज, इस पूरे त्रिज्यखंड से हमने त्रिभुज हटा दिया तो नीचे वाली पट्टी बची, ये वृत्तखंड, इसी को आ गया। ये आया आपको। अगर दीर्घ वृत्तखंड चाहिए तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से नीचे वाला हटा दो, घटा देंगे, वो आ जाएगा। ये बच्चों आपने सीखा। कहां से कैसे निकाला है? त्रिभुज के माध्यम से। त्रिभुज, जी हाँ, समकोण त्रिभुज बनाया, आधार गुणा लंब बटे 2 का सूत्र लगाया, आधार और लंब के मान साइन थीटा कास थीटा से निकाले। यहां पर साइन थीटा का सूत्र लग गया। साइन थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, उसका प्रयोग कर दिया। ठीक बच्चों, इस तरह से आप सीख गए। चलेंगे अगले प्रश्न पर। इसी का बच्चों एक प्रश्न है, वो उस दिन छूट गया था 11.1 में, 11.1 एक्सरसाइज में 5 का थर्ड पार्ट। उस दिन की क्लास में ये कट हो गया था, बताया था हमने, लेकिन कट हो गया। तो दोबारा से देख लो इसको। क्या प्रश्न, एक बार देख लो जरा, क्या गिवन क्या है, प्रश्न में दिया क्या गया है। उसने प्रश्न में कहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या बच्चों कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर दी है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, केंद्र पर 60 अंश का कोण बना है। केंद्र पर कितना कोण बना है? 60 अंश। त्रिज्या कितनी है? 21 दिया है प्रश्न में। आर बराबर 21 और त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर दिया है 60 अंश, ये दिया है। और कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलें, देखो ये संगत जीवा, किसको ए से बी मिला दो। संगत जीवा द्वारा बने वृत्त का क्षेत्रफल माने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये पूछा उसने, जिसको हम रेखांकित करे दे रहे हैं। ये मान उसने प्रश्न में आपसे पूछा है, ये पूछा। अभी बच्चों हमने सिखाया आपको कि पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज हटा दो। ये बताया अभी जस्ट पीछे। पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज हटा दो, आ जाएगा। चलें, तो हमें पता करना वृत्तखंड। वृत्तखंड, अब बच्चों वृत्तखंड का नाम लिख देते हो तो अच्छा रहता, पता लग जाता कि छोटा निकाल लो कि बड़ा निकाल लो। वृत्तखंड कौन? ए एक्स बी, वृत्तखंड ए एक्स बी ए भाग, ए एक्स बी ए, वापस आ गए, पूरा गिर गया। भाग का क्षेत्रफल। तुम कहो सर ये हमारे बस का तो है नहीं, तो तुमने लिखना सीधे वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख देना। सरल करके लगाओ, कठिन करने लगाओ, बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब तुम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख देना। देखो हमने लिख दिया, पर समझना चाहो तो कौन त्रिज्यखंड है?
त्रिज्यखंड है ओ ए एक्स बी ओ भाग। समझ में आवे तो लिख लो ना, समझ में तो नहीं लिखना। माइनस कौन है, पूरे त्रिज्यखंड से त्रिभुज हटा दो। अब लिख दो तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल। तुम्हें अगर कठिन लगे तो केवल लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समझ में आ जाए तो लिख दो भाई कौन त्रिभुज है, ओ ए बी। ये अब देखो क्या सीखे हो, त्रिज्यखंड का सीखे थे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा, ये सीखे हो। बराबर चलें, थीटा का मान कितना था 60 था बटे 360, पाई का मान कितना दिया है 22 बटे 7, अगर नहीं दिया है तो 22 बटे 7 रखेंगे। आर का मान कितना दिया है, आर का मान 21 दिया, तो आर स्क्वायर माइनस देखो आर स्क्वायर यहाँ भी तो 21 का वर्ग बटे 2 साइन थीटा का मान है। बराबर चलें बच्चों, गौर करें, देखो 21 का वर्ग 21 का वर्ग, दोनों से हम 21 का वर्ग कॉमन करे ले रहे हैं। 7 21 से कट रहा ना, कॉमन करो बाद में देखेंगे, सीधे काटो। चलो 0 से 0 कट गया, 6 रंग 1 बटे 6 22 बटे 7 21 21 हम कितना आ गया 441 माइनस 21 गुणा 21 और बटे 2 साइन 60 का मान कितना आ गया √3 बटे 2 साइन 60 का मान। चले बच्चों कुछ देख लो, 2 से काट दो 11 और 2 तिहाई 6, देखो 7 त्रिका 21 21 21 हम 441। बच्चों गुणा कर लो 11 का, 11 एकम 11 11 दूनी 22 1 231 माइनस 21 21 हम 441 √3 बटे 4, ये आया था सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बच्चों आंसर है उसका। चाहो तो √3 का मान रख सकते हो, 1.7 अगर दिया है प्रश्न, तो नहीं दिया तो √3 रखेंगे। तो इस प्रश्न उसने वैल्यू नहीं दी है √3 की। ये प्रश्न था, सिंपल सा है, जो भी पीछे हम टॉपिक समझा रहे थे आपको उससे रिलेट कर दिया हमने, प्रश्न को बता दिया ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए कि भाई कैसे निकालते हैं वृत्तखंड। पूरे त्रिज्यखंड से त्रिभुज हटा देते हैं, वृत्तखंड आ जाता है। पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, आर का मान दिया है, पाई 22 बटे 7 जानते हैं, थीटा का मान दिया है 60 अंश रख दिया। त्रिभुज क्षेत्रफल आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, आर का मान दिया है, थीटा 60 अंश है, साइन 60 का मान √3 बटे 2 जानते हो, रख दिया आपने, कैलकुलेट कर लिया, उत्तर आ गया। ठीक बच्चों, इस तरह से। अब चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ।